अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हाफिजुल्लाह। आज हम बिजनेस मैथ आईकॉम पार्ट वन की क्लास को डील करेंगे। इसमें आज हम चैप्टर नंबर 5 को डील करेंगे। सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 में हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 है। एक्सरसाइज 5.1 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में उसने बोला हुआ है, आंसर द फॉलोइंग गिवन बिलो। ठीक है, अभी देखिए ये आपके सामने अगर आप बुक के प्रोफेसर नाजिर हुसैन की आपने बुक लेनी है, ठीक है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, आंसर द फॉलोइंग गिवन बिलो लिखा हुआ है। ये आपके सामने वैल्यूज लिखी हुई है, ए बी सी डी और ई की वैल्यूज लिखी हुई है। तो अब ये देखें, इसमें उसने पार्ट ए से बोला हुआ फाइंड ऑर्डर ऑफ ए बी सी डी एंड ई। अब इन सब के ए बी सी डी ई के हमने ऑर्डर फाइंड करने हैं। अब बेसिकली ऑर्डर होता क्या है वो देखना है हमने। ऑर्डर का फॉर्मूला ये होता है, ऑर्डर इज इक्वल टू रो बाई कॉलम। मतलब सबसे पहले हमें रोज लिखनी है, सबसे पहले हम रोज लिखेंगे, फिर हम कॉलम्स लिखेंगे। अभी लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, अब ये देखें, अब हमने सबसे पहले हमने फाइंड ऑर्डर करना है ए का, बी का, सी का, डी का, ई का। अब ये देखें, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं ऑर्डर ऑफ ए इज ऑर्डर ऑफ बी इज ऑर्डर ऑफ सी इज ऑर्डर ऑफ डी इज ऑर्डर ऑफ ई इज। जी तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाह रहा था कि ऑर्डर का मतलब ये होता है कि रो बाई कॉलम। अब ये देखें, ए का हमने ऑर्डर निकालना है, तो ए में ये हमारे पास है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है हमारे पास, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है हमारे पास होती है रोज, और ये जो वर्टिकल लाइंस होती हैं ये हमारे पास होती हैं कॉलम्स। अब ये देखिए, हॉरिजॉन्टल हमारे पास एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, दो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हमारे पास रोज जो है वो हमारे पास 2 आ गई हैं, और वर्टिकल लाइन जो जिसको कॉलम पढ़ते हैं, तो हमारे पास वर्टिकल कॉलम्स हैं वो 2 हैं, तो कॉलम्स भी 2 आ गए हैं। अभी देखें, ये रोज हैं और ये कॉलम्स है आपके पास, तो ये आपका ऑर्डर फाइंड हो गया है। पहले आपने रो लिखनी है, फिर आपने कॉलम लिखना है। सेंटर में मल्टीप्लाई लगा दें या मल्टीप्लाई लिख लें, या आप इसकी जगह पे बाय भी लिख सकते हैं इस तरीके से। अच्छा जी, अभी देखें, सेकंड है हमारे पास ऑर्डर ऑफ बीज। अब बी का हमने ऑर्डर फाइंड करना है। आपको बता चुका हूं कि ये हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम रोज कहते हैं, और ये वर्टिकल लाइंस को हम बच्चे कॉलम कहते हैं। अब ये देखें, 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और 2 ही हमारे पास कॉलम है बच्चे, तो हमारे पास ये कॉलम भी 2 ही आ गए हैं। अब नेक्स्ट हमें सी का ऑर्डर निकालना है। तो अभी देखें बच्चे, 1 और ये 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, और कॉलम्स हमारे पास 1 2 और ये 3 कॉलम आ गए हैं। 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है बच्चे, और कॉलम्स हमारे पास है 3 है, तो हमारे पास कॉलम जो है 3 आ जाएंगे। अब ये देखिए, डी का हमने ऑर्डर निकालना है, 1 2 और ये 3 हमारे पास रोज आ गई हैं, और कॉलम्स बचे 1 और ये 2 कॉलम्स हैं, तो 2 कॉलम्स आ जाएंगे बच्चे ये हमारे पास इस तरीके से। अब ई का हमने ऑर्डर निकालना है, देखें बच्चे, 1 2 और ये 3 जो हमारे पास रोज आ गई हैं बच्चे, और कॉलम्स 1 2 और ये 3 जो हमें हमारे पास कॉलम्स आ गए हैं। जी तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमने ऑर्डर फाइंड करना था, और ऑर्डर का फॉर्मूला मैं पहले से ही आपको बता चुका हूँ। मैं एक दफा यहाँ पर रीराइट कर देता हूँ आपके लिए। ऑर्डर इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई लिख लें, या आप बाय लिख लें बच्चे। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई की जगह पे आप बाय भी लिख सकते हैं बच्चे इस तरीके से। ये था हमारा ऑर्डर का फॉर्मूला, रो ऑर्डर इज इक्वल टू रो बाई कॉलम। अब हम नेक्स्ट, अब हम अभी हमने बच्चे क्वेश्चन 1 का ए पार्ट देखा था, अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 का ही बी पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट हमारे पास, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एलिमेंट्स। अब ये देखें, ये आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा होगा बुक पे ऐसे एज इट इज। अब हमने ये पहला ए टू 1 लिखा हुआ बच्चे, तो ए टू 1 हमने फाइंड करना है। तो अभी देखें, ये ए का मतलब जो है ना बच्चे, ये ए मैट्रिक्स है हमारे पास ये वाला, और ए का मतलब ए मैट्रिक्स है, और ये जो पहला लफ्ज होता है ये हमारे रो को शो करता है, और ये दूसरा लफ्ज होता है ये हमारा कॉलम को शो करता है। अभी देखें, दूसरी रो लेनी है और पहला कॉलम लेना है। तो बच्चे ये देखें, ये दूसरी रो ये आपके पास आ गई है, और पहला कॉलम ये आ गया। तो यहाँ पे लाइन इंटरचेंज हो रही है ना, तो वो वाला वर्ड जो आप सिलेक्ट कर लें, तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। मतलब इसका आंसर जो है हमारे पास 3 आ गया नीचे। अब बिल्कुल इसी तरह आपने B12 अगर लें, G12। अब ये देखिए, हमारे पास बी वाला हमने मैट्रिक्स लेना है,
और बी वाले मैट्रिक्स के अंदर वन और टू लिखा होगा। अभी देखें, वन का मतलब पहले पहला लफ्ज होता है हमारा रो, और दूसरा जो लफ्ज होता है हमारे पास होता है कॉलम बच्चे। अब ये देखें, बी मैट्रिक्स के अंदर हमने जो है पहली रो लेनी है, ये पहली रो आ गई है बच्चे हमारे पास, और दूसरा कॉलम लेना है। तो ये पहला कॉलम था, ये दूसरा कॉलम, ये दूसरा कॉलम हमें लेना है। तो देखें लाइन यहाँ पे इंटरचेंज हो रही है, तो इसका मतलब ये वाला वर्ड जो है हम सेलेक्ट कर लेंगे बच्चे। तो अब ये देखें इज इक्वल टू -2, इसका आंसर जो है वो -2 लिख देंगे। बिल्कुल सेम इसी तरह बच्चे C23 लिखा होगा, C23, सी वाला मैट्रिक्स लेना है, और उसके अंदर बच्चे दूसरी रो लेनी है और तीसरा कॉलम लेना है। सी वाले मैट्रिक्स के अंदर ये दूसरी रो है बच्चे, और तीसरा कॉलम ये है बच्चे। तो यहाँ पर लाइन इंटरचेंज हो रही है, तो मतलब ये वाला वर्ड जो है ये आपका आंसर आ गया, ये 7 आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है D22। डी वाला मैट्रिक्स लेना आपने, दूसरी रो और दूसरा ही कॉलम। ये डी मैट्रिक्स है आपके सामने, ये दूसरी रो है बच्चे, और ये दूसरा कॉलम है। ये लाइनें यहाँ पर इंटरचेंज हो रही है बच्चे, तो ये आपका सिलेक्टेड वर्ड आ जाएगा -2। तो इसका आंसर बच्चे -2 आ जाएगा। अच्छा जी, अब ये देखिए E32 लिखा होगा, तो इसको हम लिखते हैं E32 इज इक्वल टू, ई वाला मैट्रिक्स लेना बच्चे आपने, ये ई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, तीसरी रो है और दूसरा कॉलम है बच्चे। ये तीसरी रो आ गई है और ये दूसरा कॉलम आ गया बच्चे। अब ये यहाँ पे लाइन इंटरचेंज हो रही है, तो मतलब ये सिलेक्टेड वर्ड आपका -9 आ जाएगा। तो ये आपको बच्चे -9 आ गया। इस तरीके से आपने सारा क्वेश्चन 1 बी पार्ट आपने इस तरीके से सारा सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का सी पार्ट की तरफ। ए पार्ट भी हो गया और बी पार्ट भी हमने कर लिया बच्चे। अब हम क्वेश्चन 1 के सी पार्ट की तरफ चलते हैं। पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट किया था, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट करने लगे हैं। इसमें बेटा फाइंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, हमने इन सब मैट्रिसेस का हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो बुक पे अगर आप लोग अपने क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट देखें तो उसमें ए बी सी डी और ई सब की वैल्यूज दी होंगी। तो उनकी वैल्यू सबसे पहले हम ए की वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पर ए का हमने ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज लेने से पहले हम उसके ऊपर टी छोटा सा शो करवाएंगे। क्वेश्चन नीचे रिपीट किया, छोटा सा टी ऊपर शो करवा दिया ट्रांसपोज का, तो ए की पावर टी, ए ट्रांसपोज फाइंड करना वो एज इट इज आ जाएगा नीचे। और इसमें हमने ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, पहली रो को भी हम कॉलम में चेंज कर देंगे और दूसरी रो को भी हम कॉलम में चेंज कर देंगे। तो इस तरीके से हम अपना ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। जिस तरह अब एक बी पार्ट देखें, बी पार्ट में देखें बी इज इक्वल टू 7 6 -2 1, एक सेट मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स का नाम बी है। तो इसका भी हम ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ट्रांसपोज हमने कैसे करना है कि दोनों के ऊपर पहले हमने टी शो करवाना है, इसके ऊपर भी टी शो करवा दिया, इसके ऊपर भी ट्रांसपोज का टी शो करवा दिया, और बी ट्रांसपोज तो फाइंड करना एज इट इज आ जाएगा। और इसमें भी पहली रो को हमने कॉलम बना दिया और ये दूसरी रो को भी हमने कॉलम बना दिया। तो ये हमारे पास ट्रांसपोज आ गया। सी इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना, तो पहले ट्रांसपोज ऊपर शो करवा दिया और उसके बाद सी ट्रांसपोज फाइंड करना एज इट इज आ जाएगा। ये देखें पहली रो को भी हमने ये कॉलम में चेंज कर दिया और ये दूसरी रो को भी हमने कॉलम में चेंज कर दिया, तो आपका ये ट्रांसपोज फाइंड हो गया। अब डी की वैल्यू ये लिखी हुई है, अब डी का हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। ये डी की वैल्यू है, उसमें ट्रांसपोज दोनों के ऊपर शो करवा दिया है, तो डी ट्रांसपोज फाइंड करना एज इट इज आ जाएगा। और ट्रांसपोज कैसे निकालना है, पहली रो को कॉलम में चेंज कर दिया, दूसरी रो को भी कॉलम में चेंज कर दिया और तीसरी रो को भी हमने कॉलम में चेंज कर दिया। हमारा डी का ट्रांसपोज फाइंड हो गया। अब ई का मैट्रिक्स लिखा हुआ हमारे सामने, ई इज इक्वल टू, ये आगे उसका मैट्रिक्स लिखा हुआ है। तो अब ये देखें इनका भी ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो दोनों के ऊपर टी ट्रांसपोज शो करवा देंगे, ट्रांसपोज वाला टी, और ई ट्रांसपोज तो फाइंड आउट करना ऐसे ही आ जाएगा। और इसका ट्रांसपोज ऐसे निकाल लेंगे कि पहली रो को भी हमने कॉलम में बदल दिया और दूसरी रो को भी हमने कॉलम में बदल दिया और तीसरी रो को भी हमने कॉलम में बदल दिया। जी तो स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट, जिसमें हमने ट्रांसपोज फाइंड करना था। हमने क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट किया था, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वैल्यूज वही हैं, ए बी सी डी और ई की वैल्यूज वही है हमारे पास। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में डी पार्ट इसमें लिखा हुआ है आर ए बी ए सी बी सी डी ई सी कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो इसका सोल्यूशन हमने कैसे करना है, उसने पूछा हुआ है कि ए और बी का अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं इसको, तो हमारा क्या ये मल्टीप्लाई हो सकता है, कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो ये चेक करना है। सबसे पहले अगर हम ए बी का चेक करें तो ए और बी लिखा हुआ है, तो ए का ऑर्डर देखेंगे पहले। तो ए का ऑर्डर देखते हैं, 2 रो और 2 कॉलम्स है। तो ऑर्डर लिख दिया हमने, ए का 2 रो और 2 कॉलम्स लिख दिए हैं। तो अब बी नेक्स्ट वैल्यू लिखी हुई है, तो बी का ऑर्डर देखते हैं। बी के ऑर्डर में 2 ही रो है, 2 ही कॉलम है, 2 रो है और 2 ही ये कॉलम है। तो हमने इस बी का ऑर्डर भी 2 रो और 2 कॉलम लिख दिया। तो अब इसमें ये देखना है, अगर तो हमारे पास ये चीज सेम होगी,
अगर तो ये चीज हमारे पास सेम आ जाती है तो फिर हमारा कंफर्टेबल होगा, मतलब पहले वाला जो मैट्रिक्स है और उसका हमने लास्ट वाला हिस्सा लेना है और दूसरे वाले मैट्रिक्स का हमने पहले वाला हिस्सा लेना है। अगर तो वो चीज सेम आ गई है तो हमारे पास उसको बोल देंगे इट इज कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब ये देखिए नेक्स्ट ए सी का चेक करना था, ए और सी का। अब ए का ऑर्डर देखा हमने तो ए का ऑर्डर था 2 रो और 2 ही कॉलम। अब ये देखें ए का ऑर्डर में लिख दिया 2 रो 2 कॉलम है, और सी अब दूसरा लफ्ज सी है और सी का ऑर्डर देखते हैं 2 रो है और 3 कॉलम है। तो मैंने सी का ऑर्डर में लिख दिया 2 रो और 3 कॉलम। अब ये देखें इसमें भी ये इसका पहले वाले का, ये पहले वाले का दूसरा हिस्सा और ये दूसरे वाले का पहला हिस्सा, ये दोनों सेम आ रहे थे तो इसके लिए भी हमने लिख दिया इट इज कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब बीसी के लिए चेक करना है तो बी का ऑर्डर हमारे पास है 2 रो है और 2 ही कॉलम है। तो बीसी में 2 रो 2 कॉलम लिख दिया, और उसके बाद सी लिखा हुआ है तो सी का ऑर्डर देखते हैं 2 रो है और 3 कॉलम है हमारे पास। तो सी का ऑर्डर मैंने लिख दिया 2 रो 3 कॉलम। अब इसका देखना है ये वाला हिस्सा 2 और 2 ये भी सेम है तो इसके लिए भी हम इसके लिए भी लिख देंगे इट इज कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। और नेक्स्ट है डी चेक करना है। सबसे पहले डी का ऑर्डर चेक करूंगा। डी का ऑर्डर में 3 रोज हैं और 2 कॉलम है, तो डी का ऑर्डर में लिख दिया 3 रो है और 2 कॉलम है। और आगे ई लिखा हुआ है तो ई के ऑर्डर में देखना है 3 रो है और 3 ही कॉलम है हमारे पास। तो ई के ऑर्डर में लिख दिया 3 रो और 3 ही कॉलम है। अब ये देखें ये जो हिस्सा होता है ये सेम होना चाहिए। अभी इसमें हिस्से में सेम नहीं है तो इसको लिख दिया हमने इट इज नॉट फॉर इट इज नॉट कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट सीई वाला देखना है तो सी का पहले ऑर्डर देखेंगे। सी का ऑर्डर में देखा 2 रोज थी और 3 कॉलम थे, तो सी का ऑर्डर में लिख दिया 2 रो और 3 कॉलम है। और ई का ऑर्डर देखना हमने 3 रो है और 3 ही कॉलम है, तो ई की जगह पे ई का ऑर्डर लिख दिया 3 रो और 3 कॉलम। और ये देखें अब ये वाला हिस्सा सेम आ रहा है तो इसलिए हम इसका भी लिख देंगे लास्ट में इट इज कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये था बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट जो आपका एंड हो गया। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप लोग अपनी बुक्स पे देखेंगे तो ए की वैल्यू ये लिखी हुई है और बी की वैल्यू ये आपके पास, और नीचे ये आपके पास 6 पार्ट्स दिए हैं उसने और इनको सॉल्व करना है। तो पहला पार्ट मैंने लिख लिया है ए प्लस बी, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो एक दफा क्वेश्चन के नीचे रीराइट कर लेते हैं ए प्लस बी। तो अभी देखें हमेशा जब भी इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो अब आपने पहला स्टेप हमेशा अपनी वैल्यूज अप्लाई करनी होती है। फर्स्ट स्टेप आपने वैल्यूज अप्लाई करनी है। तो ए की वैल्यू क्या लिखी हुई है ऊपर हमारे पास 2 1 5 और 3, और आगे प्लस लिखा हुआ है तो प्लस एज इट इज आ जाएगा बच्चे। और बी लिखा हुआ है तो बी की वैल्यू लिख लेंगे आप। बी की वैल्यू में लिखा हुआ है 1 -3 -1 और 2। अब ये देखें बच्चे ये दोनों मैट्रिक्स आपस में प्लस हो रहे हैं, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। तो 2 + 1 आ जाएगा हमारे पास 3 और 5 - 1 आ जाएगा हमारे पास 4 1। अभी देखिए प्लस ये कुछ बच्चे से बच्चे गलती कर जाते हैं, वो कहते हैं कि सर 1 + 3 करेंगे तो फिर हम आंसर लिखेंगे, लेकिन आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। आपने ऐसा करना है कि प्लस माइनस आर करेंगे तो ये माइनस बन जाएगा। अब हमने क्या करना है 1 - 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2, और 3 + 2 करेंगे तो फिर आ जाएगा वो 5 आ जाएगा। ये जी बच्चे आपने पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। अच्छा जी अब पार्ट 2 देखते हैं, उसमें पार्ट 2 में क्या लिखा हुआ है। 2a + b। फर्स्ट स्टेप जैसा कि आपको पता है कि वैल्यूज अप्लाई करनी होती हैं, तो इसमें फर्स्ट स्टेप में वैल्यूज अप्लाई करते हैं। टू एज क्वेश्चन को पहले एक दफा रीराइट कर लें। 2 एज इट इज आ जाएगा और ए की वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है 2 1 5 3, आगे प्लस एज इट इज और आगे बी लिखा हुआ है तो बी की वैल्यू आपके सामने लिखी है 1 -3 -1 2। अच्छा जब ये देखें ये 2 जो है ना, ये 2 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको इस 2 को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 जार करेंगे तो वो 4 आ जाएगा हमारे पास। 2 1 जार करें 2, 2 5 जार 10, 2 3 जार 6 आ जाएगा ये हमारे पास। आगे प्लस ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज। जी स्टूडेंट्स अब ये देखें ये दोनों मैट्रिक्स आपस में प्लस हो रहे हैं तो इनको प्लस करते हैं। 4 + 1 5, 10 -1 ये 9 आ जाएगा, और 2 -3 -1 6 + 2 8। जी तो स्टूडेंट्स ये आपका नेक्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, लिखा हुआ उसमें a - b लिखा हुआ है तो a - b
क्वेश्चन को एक दफा रीराइट कर लिया, ए माइनस बी। अब बैलेंस अप्लाई करेंगे, ए की वैल्यू हमारे पास 2 1 5 3 माइनस एज इट इज आगे बी लिखा हुआ है तो बी की वैल्यू में लिखेंगे 1 -3 -1 और 2। ये दोनों मैट्रिक्स आपस में माइनस हो रहे हैं तो इनको माइनस कर देंगे। 2 -1 आ गया। 5 ये देखिए माइनस माइनस आपको प्लस हो जाएगा तो मतलब 5 + 1 करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। 1 ये भी माइनस माइनस आपको प्लस हो गया मतलब 1 + 3 करेंगे तो 4 3 -2 वो 1 आ गया। ये आपका थर्ड पार्ट का आंसर आ गया बच्चे। अच्छा जी नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, फोर पार्ट है हमारे पास 2a माइनस बी। मैं इसको रेस कर देता हूँ। फोर पार्ट हम करते हैं अपना 2a माइनस बी। क्वेश्चन को रीराइट कर लिया एक दफा। अब वैल्यूज अप्लाई कर देंगे। टू नंबर था वैसे ही ए की वैल्यू हमारे पास 2 1 5 3 आगे माइनस एज इट इज आगे बी लिखा हुआ बी की वैल्यू 1 -3 -1 और 2। ये देखें ये 2 जो है वो इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको अंदर मल्टीप्लाई सबसे कर देते हैं। 2 2 4 2 1 2 2 5 10 2 3 6 माइनस ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज। इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में माइनस हो रहे हैं तो माइनस करते हैं इसको। 4 -1 3 10 ये देखिए माइनस माइनस 0 प्लस 10 + 1 11 2 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 + 3 जो है वो 5 6 -2 4। ये आपका बच्चे फोर पार्ट का भी आंसर आ गया। अच्छा जी स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट फाइव पार्ट की तरफ चलते हैं अपने। जी तो स्टूडेंट्स पार्ट 4 कर लिया, अब पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट 5 में जी लिखा हुआ उसने a + 3b। एक दफा इक्वल टू लिख के क्वेश्चन को रीराइट कर लेते हैं नीचे a + 3b इज इक्वल टू लिख के अब सबसे पहला स्टेप वैल्यूज अप्लाई कर लेते हैं। ए की वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है 2 1 5 3 +3 एज इट इज आ जाएगा बच्चे। और बी लिखा हुआ है तो बी की वैल्यू हमने हमारे पास है 1 -3 -1 और 2। ये देखें ये 3 जो है वो इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर सबसे। 2 1 ये मैट्रिक्स एज इट इज आ जाएगा और 3 1 3 आ जाएगा। 3 3 9 3 1 3 3 2 6 आ गया। अच्छा जी अभी देखिए दोनों मैट्रिक्स आपस में प्लस हो रहे हैं तो दोनों मैट्रिक्स को प्लस करते हैं। 2 + 3 5 5 माइन अभी देखें प्लस माइनस माइनस आ जाएगा मतलब 5 -3 करेंगे तो हमारे पास 2 आ गया। 1 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 -9 करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा -8। 3 + 6 करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा 9। ये जी हमारे पास 5 पार्ट का भी आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास 6 पार्ट की तरफ चलते हैं। 6 पार्ट में जी बच्चे 6 पार्ट में लिखा हुआ है 2a + 3b। एक दफा इज इक्वल टू लिख के क्वेश्चन रीराइट कर लिया। अब पहले स्टेप में वैल्यूज अप्लाई कर देंगे। ये 2 नंबर है एज इट इज आ गया। ए की वैल्यू हमने देखते हैं यहाँ से 2 1 5 3 आगे +3 एज इट इज। बी लिखा हुआ है तो बी की वैल्यू में आ जाएगा
1 -3 -1 और 2। अब ये देखें, ये 2 जो है वो इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अंदर सबसे मल्टीप्लाई करवा दूंगा। ये 3 जो है वो इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 2 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। 2 2 4 आ गया, 2 5 10, 2 1 2 और 2 3 6 आ जाएगा। प्लस एज इट इज, और 3 अंदर सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अंदर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3, 3 2 6 आ गए। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब ये देखिए दोनों मैट्रिक्स आपस में प्लस हो रहे हैं, तो इनको प्लस करते हैं। 4 + 3 7, 10, ये देखिए प्लस माइनस और माइनस है, तो 10 - 3 जो है करेंगे तो वो 7 आ गया। प्लस माइनस और माइनस, 2 -9 करेंगे तो हमारे पास आ गया 7 -7। 6 + 6 करेंगे तो हमारे पास जो है वो 12 आ गया। ये जी हमारा पार्ट 6 का भी आंसर आ गया। ये तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट्स, पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 देखा था, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसमें देखें, इफ ए इज इक्वल टू एंड बी इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है, ए का मैट्रिक्स ये है, बी का मैट्रिक्स ये है, और नीचे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और फाइंड हमने करना है एक्स। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है 3x - 2a इज इक्वल टू बी। अच्छा जी, अब फर्स्ट स्टेप में हम वैल्यूज अप्लाई कर लेते हैं। 3 एक नंबर है, वैसे ही आ गया, और x हमने फाइंड करना था, ऊपर उसने बोला हुआ है, तो x भी ऐसे ही आ जाएगा। फिर -2 भी ऐसे ही आ गया, एक नंबर था, 2 ऐसे ही आ जाएगा। a की वैल्यू हमारे पास ये दी हुई है, तो हम इसकी वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर 1 0 2 1। आगे इज इक्वल टू एज इट इज आ गया। आगे b लिखा होगा, तो b की वैल्यू हमारे पास उसने गिवन है 7 -3 -1 और 1। ये देखें जी, 2 जो है वो इस पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाए अंदर सारे लफ्जों से। तो 3x एज इट इज आ गया, माइनस भी, और 2 1 करेंगे 2 आ गया, 2 0 0, 2 2 4, 2 1 2 आ गया। इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स भी ऐसे ही आ गया, 7 -3 -1 और 1। अभी देखिए जी बच्चे, ये पूरा मैट्रिक्स जो है फाइंड हमने एक्स करना है, तो एक्स वाली साइड पे हमारे पास ये मैट्रिक्स भी एक्स्ट्रा है और ये 3 भी एक्स्ट्रा है। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स को माइनस का, ये उधर जाकर हमारा प्लस का हो जाएगा, तो इसको प्लस का लिख देते हैं उधर। देखें माइनस का मैट्रिक्स था, तो ये प्लस का लिख दिया मैंने। ये 3x एज इट इज आ जाएगा। 7 + 2 करेंगे तो 9, -1 + 4 करेंगे तो 3, -3 + 0 करेंगे तो -3, 1 + 2 करेंगे तो 3। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब ये देखें, 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड हम इस तरीके से करेंगे इसको। x फाइंड करना है, एज इट इज इधर ही रहेगा, और 3 मल्टीप्लाई हो रहा, वहां जाके ये डिवाइड हो जाएगा। अच्छा जी, 1/3, 3 उधर जाके डिवाइड होना था, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, 1/3 वाली फॉर्म में लिख दिया। तो 1/3 अब ये इस पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको अंदर हर लफ्ज से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 9 × 1/3, 3 × 1/3, -3 × 1/3, 3 × 1/3। ये कटिंग कर लेंगे, 3 1 3 3 9, 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3। ये 3 बच गया यहाँ पे 1 बच गया, और यहाँ पर -1 बच जाएगा, और यहाँ पर भी 1 बच गया। जी तो स्टूडेंट्स, हमने एक्स फाइंड करना था, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आंसर आ गई। अच्छा जी, नेक्स्ट अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 4 में इसका लिखा हुआ है जी, द मैट्रिसेस ऑफ ए एंड बी आर गिवन एज फॉलोज। द मैट्रिसेस ऑफ ए एंड बी आर गिवन एज फॉलोज। ए की वैल्यू है और बी की वैल्यू है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है। इसमें लिखा है द मैट्रिसेस ऑफ ए एंड बी आर गिवन। ए का मैट्रिक्स या बी का मैट्रिक्स और ऑब्टेन हमने हासिल करना है। ए की इसको पहला पार्ट समझ लें और इसको ये दूसरा पार्ट समझ लें। तो पहले हम फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, फिर देन हम सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वाले पार्ट को हम लिखते हैं यहाँ पर 2a प्लस 3b। अच्छा जी, जैसा कि पिछले क्वेश्चन नंबर 3 में हमने किया था कि सवाल लिखने के बाद हम उसको फर्स्ट स्टेप में उसकी वैल्यूज अप्लाई करते थे, तो इसमें भी सेम एज इट इज ही करेंगे। 2 ऐसे और ए की वैल्यू हम ऊपर से देख लेते हैं यहाँ क्वेश्चन से 1 3 4। आगे +3 एज इट इज। आगे बी की वैल्यू देखते हैं हम -2 0 -1 5 3 4। ये 2 जो है वो इस ब्रैकेट 2 जो है वो इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको अंदर सारे लफ्जों से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 2 1 are 2, 2 3 are 6, 2 4 are 8, 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 5 are 10, 2 2 are 4, 2 0 are 0, 2 6 are 12 प्लस ये 3 जो है वो इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 3 2 are 6, 3 5 are 15, 3 4 are 12, 3 0 are 0, 3 3 are 9, 3 5 are 15, 3 1 are 3, 3 4 are 12, 3 2 are 6। ये दोनों मैट्रिक्स आपस में प्लस हो रहे हैं, तो इनको प्लस कर लेते हैं लास्ट पे। टू अभी देखिए प्लस माइनस आर माइनस हो जाएगा, मतलब 2 -6 करेंगे तो हमारे पास वो -4 आ जाएगा। 6 + 15 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21। 4 + 12 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16। अच्छा जी, 6 + 0 करेंगे तो 6 ही आएगा। 4 + 9 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 13। 0 -15 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -15। 8 -3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। 10 + 12 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22।
12 प्लस 6 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 18। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 जो था हमने वो सॉल्व किया। अब हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 हमारे पास लिखा हुआ है a-3b। एक दफा इज इक्वल टू लिख के क्वेश्चन का रीराइट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम वैल्यूज अप्लाई कर लेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास ये लिखी हुई है। आगे -3 एज इट इज आ जाएगा। आगे बी की वैल्यू लिख लेंगे। बी की वैल्यू में हमारे पास है -2, 0, -1, 5, 3, 4। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अभी देखें ब्रैकेट के बाहर ये 3 है। ये 3 जो है वो इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको 3 को अंदर सब प्लसों से मल्टीप्लाई करवाते हैं और ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज आ गया। थ्री को अंदर सबसे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। 3 2 6 हो गया। 3 5 15। 3 4 12। 3 0 0। 3 3 9। 3 5 15। 3 1 3। 3 4 12। 3 2 6। जी तो स्टूडेंट्स, अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में माइनस हो रहे हैं तो इनको माइनस कर लेते हैं हम। 1 अभी माइनस माइनस को प्लस हो जाएगा, मतलब 1 + 6 करेंगे तो 7। 3 -15 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12, -12। अच्छा जी, 2 -12 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -10। 3 -0 करेंगे हमारे पास 3 आ गया। 2 -9 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -7। 0 ये देखिए माइनस माइनस को प्लस हो जाएगा। 0 + 15 करेंगे तो 15 आ जाएगा और ये माइनस माइनस फिर प्लस हो गया, तो 4 + 3 करेंगे तो 7 आ जाएगा। 5 -12 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। अच्छा जी, अब ये देखें 6 6 करेंगे तो हमारे पास जो है वो 0 आ गया। जी तो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 2 भी हो गया, ये आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में बुक में देखते हैं, उसने लिखा होगा फाइंड अ मैट्रिक्स एक्स। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने लिखा हुआ फाइंड अ मैट्रिक्स एक्स व्हेन, आगे इसने एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस स्टेटमेंट ये क्वेश्चन पे अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने एक्स फाइंड करना है बेसिकली, तो एक्स ये है, तो एक्स वाली साइड पे जितनी भी फालतू या एक्स्ट्रा चीज लगी होगी वो हमें उस साइड पे भेजते जाना है। तो ये देखें, ये 3 भी एक्स्ट्रा है और ये पूरा मैट्रिक्स भी एक्स्ट्रा है हमारे पास। तो सबसे पहले मैट्रिक्स प्लस क्या है, ये उधर उसको भेजते हैं, तो जाके ये माइनस का आ जाएगा, तो इसको हम उधर भेजने लगे। 3x इज इक्वल टू, पहले वो वाला मैट्रिक्स लिख लेते हैं हम, -2 -1 0 3 -2 -1 0 5। ये मैट्रिक्स प्लस क्या है, इधर आके माइनस का हो गया। ये दोनों मैट्रिक्स आपस में माइनस हो रहे हैं तो इनको माइनस कर लेते हैं। -2 -1 -3 t -0 t आ जाएगा।
1 - 2 -1 आ गया। उसके बाद -1 और -2 -3 हो जाएगा। -2 और -1 -3 हो गया। 0 -3 -3 आ गया। 0 -4 -4 आ गया। -1 और -1 -2 हो जाएगा। 5 -5 वो 0 हो जाएगा। अच्छा जी, अभी देखें 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई है, यहाँ पर आके ये डिवाइड हो गया। ये देखें 1 के नीचे मैंने 3 लिख दिया। -3 -3 -4 3 -3 -2 -1 -3 और ये 0। अच्छा ये स्टूडेंट जी देखें 1/3 जो है, अब इस पूरी ब्रैकेट से जो है इस पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1/3 को अंदर सबके साथ हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो हम मल्टीप्लाई करवाते हैं इसको। x इज इक्वल टू -3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया इसको। -3 मल्टीप्लाई 1/3 3 मल्टीप्लाई 1/3 -1 मल्टीप्लाई 1/3। स्टूडेंट्स ये हमने 1/3 को अंदर सारे एलिमेंट से सारी एंट्री से हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इसकी कटिंग करते हैं। x इज इक्वल टू, ये कटिंग हो जाएंगी सारी। -1 बच गया और 1 1 1 जार 1 -1/3, ये भी कटिंग हो गई है। -1 कटिंग होके -1, ये भी कटिंग होके -1। 4 1 जार 4 -4/3 और -2/3। 0 को इस लफ्ज में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो 0 कर देगा हमारे पास। अच्छा जी ये स्टूडेंट्स तो आपका ये आंसर आ गया। हमने बेसिकली एक्स फाइंड करना था, उसने बोला हुआ था कि एक्स फाइंड करें, तो हमने ये एक्स की वैल्यू निकाल ली है। तो ये था स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अच्छा जी बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 के इसने दो पार्ट दिए हुए हैं। ए पार्ट उसने बोला फाइंड एक्स एंड वाई। पहला पार्ट उसने आगे ब्रैकेट लिखी हुई है, तो वो देखते हैं इसको जरा। क्वेश्चन नंबर 6। जी तो स्टूडेंट्स इसमें हमने इसमें बोला हुआ है क्वेश्चन 6 का ए पार्ट में बोला है एक्स फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो ये देखिए इसमें दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल दिए हुए हैं, ये दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, तो हमने बेसिकली एक्स फाइंड करना है। तो इसमें इस स्टेटमेंट में हमारे पास एक्स आ रहा है और इस स्टेटमेंट में हमारे पास वाई आ रहा है।
तो ये पहला लफ्ज जो है वो पहले लफ्ज के बराबर आएगा, दूसरा लफ्ज दूसरे लफ्ज के बराबर है, तीसरा लफ्ज तीसरे लफ्ज के बराबर और चौथा लफ्ज चौथे लफ्ज के बराबर है। तो हमें एक्स और वाई वाली चाहिए, तो एक्स और वाई वाला हम सेलेक्ट कर लेते हैं। एक्स प्लस थ्री जो है वो टू के इक्वल आ जाएगा, एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू टू, प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू एक ये वाली कंडीशन ले लेते हैं और एक थ्री वाई माइनस फोर वाली कंडीशन ले लेते हैं। थ्री वाई माइनस फोर जो है ये चौथे नंबर पे आ रहा है, तो चौथे नंबर के इक्वल आएगा, इज इक्वल टू टू पे आ जाएगा। अच्छा जी, प्लस थ्री है, वहां जाके ये हो जाएगा माइनस थ्री, टू माइनस थ्री, तो टू माइनस थ्री करेंगे तो हमारे पास ये एक्स इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा। और अभी देखें वाई फाइंड करना है, तो पहले माइनस फोर है, उधर जाके ये प्लस फोर हो जाएगा, थ्री वाई इज इक्वल टू टू प्लस फोर। अच्छा जी, अब ये देखें टू प्लस फोर किया, सिक्स, थ्री वाई से मल्टीप्लाई है, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, सिक्स डिवाइड थ्री, तो कटिंग करेंगे, थ्री वन जार, थ्री टू जार सिक्स, तो वाई इज इक्वल टू टू। ये देखें x का आंसर x इज इक्वल टू माइनस वन है और y का आंसर y इज इक्वल टू टू है। ये आपका बच्चे क्वेश्चन नंबर सिक्स का ए पार्ट था। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स का बी पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स का बी पार्ट उसमें लिखा होगा, इफ p इज इक्वल टू, अच्छा जी स्टूडेंट्स, इसमें अब हम क्वेश्चन नंबर सिक्स का बी पार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन सिक्स के बी पार्ट में उसने p की वैल्यू दी हुई है, q की वैल्यू दी है और s की वैल्यू दी हुई है, और नीचे इसमें बोल ये क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टेटमेंट क्वेश्चन दिया हुआ है और फाइंड करने को बोल रहा है कि a और b की वैल्यू फाइंड करो। तो अब इस स्टेटमेंट को नीचे एक दफा रीराइट कर लेते हैं हम, ए पी प्लस बी क्यू इज इक्वल टू एस। अच्छा जी, अब ये देखें पहले स्टेप में वैल्यूज अप्लाई कर लेते हैं हम। ए तो हमने फाइंड करना है, तो वो ए एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। पी की वैल्यू जो है वो हमारे पास ये लिखी हुई है, टू थ्री वन वन। आगे प्लस बी एज इट इज आ गया, बी फाइंड करना है वो एज इट इज आ गया, और क्यू की वैल्यू हमें ऊपर दी हुई है उसने, वन जीरो जीरो वन। आगे इज इक्वल टू, आगे एस लिखा हुआ है, तो एस की वैल्यू इसने दी हुई है हमें, वन माइनस सिक्स माइनस टू और थ्री। अच्छा जी, ये देखें ए जो है वो इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये बी जो है वो इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए को अंदर सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाते हैं। ए को टू से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो टू ए हो जाएगा, और ए को वन से करवाऊंगा तो ए वन जार वो ए आ जाएगा। ए को थ्री से करवाएंगे तो वो थ्री ए हो जाएगा, ए को वन से करवाऊंगा तो ए वन जार ए हो जाएगा। प्लस अब बी को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं सारी ब्रैकेट से, तो बी वन जार बी हो जाएगा और बी जीरो जार जीरो, बी जीरो जार जीरो और बी वन जार बी हो जाएगा ये हमारे पास, इज इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज आ जाएगा हमारे पास, वन माइनस सिक्स माइनस टू और थ्री। ये दोनों मैट्रिक्स आपस में प्लस हो रहे हैं, तो इनको प्लस कर लेते हैं, टू ए प्लस बी लिख लेंगे हम। ए को प्लस करेंगे जीरो के साथ, थ्री ए को प्लस करेंगे जीरो के साथ, ए को प्लस करेंगे बी के साथ, इज इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज आ जाएगा हमारे पास, वन माइनस सिक्स माइनस टू और थ्री।
अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब ये देखें, अब हमने फाइंड करना था ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी थी। तो हमारे पास ए और बी इसमें भी आ रहा है, सब में देखें सारी वैल्यूज में ए और बी आ रहा है, लेकिन हमने वो वाली वैल्यू सेलेक्ट करनी है जिसमें सिंगल टाइम सिंगल लफ्ज आ रहा हो। ये देखें इस इक्वेशन में दोनों चीजें आ रही है, ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है, लेकिन इस इक्वेशन में हमारे पास सिर्फ ए आ रहा है। तो हम ये वाली सिंगल वाली टर्म जो है वो सेलेक्ट करते हैं। तो ये पहले नंबर पे था, ये दूसरे नंबर पे लफ्ज है, तो दूसरे नंबर वाला लफ्ज ये दूसरे नंबर लफ्ज के इक्वल आएगा। ए प्लस जीरो को हम इक्वल लिख सकते हैं -2 के। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ए प्लस जीरो को इक्वल लिखते हैं हम -2 के। तो प्लस ए प्लस जीरो करेंगे तो ए ही आ जाएगा, और इज इक्वल टू ये -2 ऐसे चीज आ गया। एक तो हमने ये वाली इक्वेशन सेलेक्ट कर लिया, ये वाली। और अगली दफा हम जो है, अब ए की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है -2। ठीक है, अब चाहे अब ये वाली इक्वेशन अप्लाई कर लें, चाहे आप ये वाली इक्वेशन अप्लाई कर लें, क्योंकि अब हमने बी की वैल्यू फाइंड ए की वैल्यू तो फाइंड आउट हो गई है, अब बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब बी इसमें भी आ रहा है और बी इसमें भी आ रहा है, तो आप दोनों में से जो सी मर्जी इक्वेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ये सिंपल वाली इक्वेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 के इक्वल आ जाएगा। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू ए के इक्वल। तो ए की वैल्यू मैंने फाइंड आउट की हुई है, ए की वैल्यू मेरे पास -2 है, तो यहाँ पर मैं ए की वैल्यू -2 अप्लाई कर देता हूँ, प्लस बी इज इक्वल टू 3। अच्छा जी, -2 है, उधर जाके ये प्लस आ जाएगा, 3 - 3 + 2। तो 3 + 2 जो है 5 के इक्वल आ जाएगा। मतलब ये हमारे पास ए का आंसर आ गया, और ये हमारे पास बचे बी का आंसर आ गया। ये था बच्चे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ अपने। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चे में बोला होगा, इफ ए इज इक्वल टू, आगे मैट्रिक्स है ए का, बी इज इक्वल टू बी का मैट्रिक्स है, और दो पार्ट्स दिए हुए हैं। पहला पार्ट है फाइंड द प्रोडक्ट्स ऑफ ए बी एंड बी ए, और सेकंड पार्ट है आर द प्रोडक्ट्स ऑफ ए बी एंड बी ए आर इक्वल। बंद कर। चलिए स्टूडेंट्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 में ए की वैल्यू दी हुई है और ये बी की वैल्यू दी हुई है। हमारे पास दो पार्ट्स है फाइंड करने को। पहले पार्ट में इसने बोला हुआ है फाइंड द प्रोडक्ट्स ऑफ ए बी एंड बी ए। सेकंड पार्ट में बोला हुआ है आर द प्रोडक्ट्स ऑफ ए बी एंड बी ए आर इक्वल। पार्ट वन की तरफ देखते हैं हम। पार्ट वन में बोला हुआ है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए बी निकालें,
ए और बी का प्रोडक्ट निकालें और बी ए का प्रोडक्ट निकालें। इसको अलग सॉल्व कर लेते हैं, इसको अलग सॉल्व कर लेते हैं। तो ए बी का सबसे पहले प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक दफा रीराइट कर लेते हैं इसको। ए बी इज इक्वल टू, सबसे पहले ए लिखा हुआ है हमारे पास, तो ए की वैल्यू हमारे पास ये लिखी हुई है 6 3 -4 5। आगे बी लिखा हुआ है तो बी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2 0 -2 7। ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका कार ये होता है कि पहले की रो लेते हैं और दूसरे का कॉलम लेंगे। पहले की रो को जितने भी कॉलम्स होंगे सबसे मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब पहली रो को पहले दूसरे के कॉलम से करने लगे हैं, 6 को 2 से करेंगे, सेंटर में प्लस लगाना है, -4 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहली रो को हमने पहले कॉलम से कर दिया ये। अब थोड़ी स्पेस देंगे, स्पेस देने के बाद जो है अब पहली रो को ही दूसरे कॉलम से भी हम करेंगे। 6 को -2 से करेंगे, प्लस लगाएंगे, फिर अगले नंबर को अगले नंबर से करेंगे, -4 को अब 7 से करेंगे। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब पहली रो को जितने भी कॉलम थे उसमें सबसे कर लिया। अब अगली रो की बारी आ गई, अगली रो को भी हमने सारे कॉलम से करना है। अब दूसरी रो को भी पहले कॉलम से करने लगा, 3 को 2 से करेंगे, +5 को हम 0 से करेंगे। अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम से भी करेंगे, 3 को -2 से करेंगे, प्लस लगाकर 5 को हम 7 से करेंगे। 6 2 12 आ जाएगा। प्लस माइनस आर माइनस, 4 जीरो आर जीरो, -0। उसके बाद 3 2 आर 6 आ जाएगा, 5 0 आर 0, 6 2 आर 12, प्लस माइनस माइनस, 7 4 आर 28, 3 2 आर 6, 5 7 आर 35। 12 -0 12, 6 plus 0 6, -12 और -28, -40 और 29, -6 और +35, 29। ये आपके पास ए बी का आंसर आ गया, ए बी की जो हमने मल्टीप्लाई करवाया था। अब हम बी ए को मल्टीप्लाई करवाने लगे हैं। नाउ बी ए, सबसे पहले आप बी की वैल्यू लिखें, फिर ए की वैल्यू लिखें। तो बी की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है क्वेश्चन में, 2 0 -2 और 7। तो आगे ए लिखा हुआ है, तो ए की वैल्यू हमारे पास है 6 3 -4 और 5। जिस तरह इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाया था दो मैट्रिसेस को, इसी तरह इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं। पहले की रो लेते हैं और दूसरे का कॉलम लेते हैं। 2 को 6 से करवाएंगे, प्लस -2 को 3 से करवाएंगे। पहली रो को पहले कॉलम से करवा लिया, पहली रो को दूसरे कॉलम से करवाएंगे। 2 को -4 से करेंगे स्पेस देकर। अच्छा जी, अब पहली रो को सारे कॉलम से कर दिया, अब दूसरी रो की बारी है। दूसरी रो को भी पहले कॉलम से करेंगे, 0 को 6 से करेंगे, +7 को 3 से करेंगे। अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम से भी करेंगे, 0 को -4 से करेंगे, 7 को 5 से करेंगे।
टू सिक्स जार 12 आ जाएगा, प्लस माइनस जार माइनस, टू थ्री जार 6 आ गया, जीरो सिक्स जार 0, प्लस सेवन थ्री जार 21, और टू फोर जार 8, प्लस माइनस जार माइनस, टू फाइव जार 10। अच्छा जी, जीरो फोर जार 0, प्लस सेवन फाइव जार 35। तो इसका आंसर आगे लिखते हैं। 12 माइनस 6 करेंगे तो हमारे पास आ गया ये 0 + 21 किया तो 21 आ गया, -8 और -10 किया तो -18 आ जाएगा, 0 + 35 करेंगे तो 35 आ जाएगा। ये जी आपका बीए का आंसर आ गया। पहले पार्ट में हमारे पास ए बी और बी ए, ये ए बी का आंसर आया था आपका, और ये आपका बीए का आंसर आ गया। पहला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट में बात की, आर द प्रोडक्ट्स ऑफ ए बी एंड बी ए इक्वल। ए बी का प्रोडक्ट जो निकाला हुआ है और बी ए का प्रोडक्ट निकाला हुआ है, दोनों के आपस में इक्वल है, तो ये ए बी का था आपका, ये पार्ट आपका ए बी का है, और ये पार्ट आपका बी ए का है। तो क्या ये ए बी और बी ए इक्वल है, ये इसका क्वेश्चन है। तो यहां पर लिख देते हैं, इंग्लिश में इसकी लाइन लिख देते हैं यहां पर पार्ट नंबर 2 पे, ये दोनों नॉट इक्वल है। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास ए बी द प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड बी ए आर नॉट इक्वल। ये जी आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अच्छा जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 में उसने बोला हुआ है इफ ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स दिया हुआ है और आगे बी का एक और मैट्रिक्स है, शो दैट ए बी इज अ यूनिट मैट्रिक्स। अब ए बी जो है वो यूनिट मैट्रिक्स है या नहीं है। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 8 में उसने लिखा हुआ है बच्चे, इफ ए इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स, बी इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स, शो दैट ए बी इज अ यूनिट मैट्रिक्स। ए बी पहले निकालें, जो ए बी का अगर जो आंसर आ रहा है वो यूनिट मैट्रिक्स आना चाहिए। यूनिट मैट्रिक्स आपको बताता चलो कि यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये दोनों एक ही चीजें हैं। तो इसको हम लिखने का तरीकाकार यूनिट मैट्रिक्स को ये होता है
कि डायगोनल एंट्रीज जो है वो 1 1 होती हैं, बाकी सारे जीरो होते हैं। तो हमारे पास ए को बी से मल्टीप्लाई करवाएं और लास्ट पे हमारा आंसर जो है वो ये आना चाहिए, यूनिट मैट्रिक्स आना चाहिए। तो देखते हैं। तो सबसे पहले ए बी लिखते हैं यहाँ पर, वैल्यूज अप्लाई करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास ये लिखी हुई है, आगे बी लिखा हुआ है, तो बी की वैल्यू हमारे पास है 1 -1 -2/3 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाने का तरीका का यही होता है कि पहले की रो लेनी है और दूसरे का कॉलम लेना है। जितने भी कॉलम होंगे सबसे बारी बारी मल्टीप्लाई करवाना है। 3 को 1 से करवाएंगे, प्लस लगाएंगे, 2 को -1 से करवा देंगे, स्पेस दे देंगे थोड़ी सी। अब 3 को -3/2 से, -2/3 से, प्लस 2 को 1 से कर लेंगे। अच्छा जी, अब ये देखें, पहली रो को हमने सारे कॉलम से कर लिया, अब दूसरी रो को भी हम सारे कॉलम से कर लेंगे। 3 को 1 से करेंगे, प्लस लगाएंगे, 3 को -1 से कर लेंगे, 3 को -2/3 से करेंगे, प्लस 3 को 1 से कर लेंगे। अच्छा जी, अब ये देखें, 3 1 3 आ गया हमारे पास, प्लस माइनस आर माइनस, 2 1 2 आ गया, और नीचे 3 1 3 प्लस माइनस आर माइनस, 3 1 3 आ जाएगा। तो ये 3 जो है ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास -2 रह गया, और ये 2 1 2 हो जाएगा। ये 3 से कैंसिल हो गया, बाकी -2 रह गया, और प्लस 3 1 3 रह गया। 3 -2 जो है वो 1 आ जाएगा, और 3 -3 करेंगे तो 0 आ जाएगा, -2 + 2 करेंगे तो वो 0 आ जाएगा, -2 + 3 करेंगे तो 1 आ गया। अच्छा जी, ये देखें, उसने बोला था क्वेश्चन में कि ए बी को मल्टीप्लाई करवाएं और यूनिट मैट्रिक्स आंसर आना चाहिए। तो ये देखें, ए और बी को हमने मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास लास्ट पे यूनिट मैट्रिक्स बन रहा है, जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले बताया था। ये आपका यूनिट मैट्रिक्स बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट पे हम आंसर लिख देंगे, ए बी इज अ यूनिट मैट्रिक्स। ये आपका आंसर आ गया बच्चे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अच्छा जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 में उसने बोला हुआ है, इफ ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड बी इज इक्वल टू एक और मैट्रिक्स है, शो दैट ए बी इज अ नल मैट्रिक्स। जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 8 किया था, तो उसमें ए और बी को मल्टीप्लाई करवाया था और आंसर लास्ट पे यूनिट मैट्रिक्स लेकर आना था। इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 9 करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में, इफ ए इज इक्वल टू 1 -1 -1 1, बी की वैल्यू में लिखा होगा उसने -1 -1 2 2, show that AB is a null matrix।
जी तो स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में ए की वैल्यू ये दी हुई है और बी का मैट्रिक्स ये है आपके सामने। उसने बोला हुआ शो दैट ए बी इज अ नल मैट्रिक्स। ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास लास्ट पे आंसर नल मैट्रिक्स आना चाहिए। तो नल मैट्रिक्स आपको बताता चलो कि सारे लफ्ज जो है वो अगर जीरो जीरो हो तो वो आपका बचे नल मैट्रिक्स होता है। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे लफ्ज सारे एंट्रीज जो है वो जीरो जीरो हो तो वो आपका बचे नल मैट्रिक्स होगा। तो अब ये देखें ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। ए और बी, सबसे पहले ए लिखा हुआ है तो ए की वैल्यू हमारे पास है वन, -1, -1, 1। और आगे बी लिखा हुआ है तो बी की वैल्यू यहां से देखते हैं -1, -1, 2 और 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने का तरीकाकार, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है, पहले दो को सारे कॉलमों से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर दूसरी दो को भी सारे कॉलमों से मल्टीप्लाई करवाना है। तो वन को -1 से करवाते हैं, प्लस लगाकर -1 को -1 से करेंगे, स्पेस देंगे, फिर अब पहली रो को दूसरे कॉलम से भी करेंगे, वन को टू से करेंगे, प्लस -1 को हम टू से करेंगे। अब दूसरी रो की बारी है, दूसरी रो को पहले कॉलम से करने लगा हूं, -1 को -1 से करूंगा और प्लस लगाकर फिर वन को -1 से करूंगा। अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम से करेंगे, -1 को टू से करूंगा, प्लस वन को टू से करूंगा। वन वन जार वन आ जाएगा, ये देखें प्लस माइनस आर माइनस और माइनस माइनस आर वो प्लस हो जाएगा ये। और ये फिर वन वन जार वन आ गया, ये माइनस माइनस आर वो प्लस हो जाएगा और वन वन जार वन आ जाएगा, प्लस वन आ गया। और ये प्लस माइनस आर माइनस और वन वन जार ये वन आ गया। उसके बाद जी वन टू जार टू और प्लस माइनस आर माइनस और वन टू जार टू आ जाएगा ये। अच्छा जी -1 को टू से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो -2, प्लस वन टू जार ये टू आ गया हमारे पास। अच्छा जी -1 +1 ये कट गया, ये टू -2 से कट गया, ये +1 -1 से कट गया, ये -2 ये +2 से कट गया। ये सब के सब जो है वो जीरो हो जाएंगे। ये जी बचे आपका जीरो जीरो, आप सारी एंट्री जीरो जीरो आ गई हैं। तो यही उसने क्वेश्चन में बोला हुआ था कि ए को बी से मल्टीप्लाई करवाओ और आपका आंसर जो है वो नल मैट्रिक्स आना चाहिए। तो ये देखें सारे के सारे जीरो आ रहे हैं तो मतलब नल मैट्रिक्स, ये आपका नल मैट्रिक्स आ गया। नल मैट्रिक्स जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जब सारे लफ्ज जो है वो जीरो जीरो आ जाए तब वो आपका नल मैट्रिक्स होता है। तो लास्ट में आंसर आपने कैसे लिखना है, जो सवाल में लिखा होगा वही आपने आंसर में लिख देना है कि ए बी इज अ नल मैट्रिक्स। ये था